आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। आप क्रिकेट देखते हुए स्कोर तो सुनते ही होंगे। मिसाल के तौर पर 20 ओवर्स में 195 रन और 7 आउट। अब ये मुख्तलिफ क्वांटिटीज जैसा कि ओवर, रन्स और विकेट्स के दरमियान न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन क्या हो अगर हम इसी ही इंफॉर्मेशन को किसी लाइन या फिर बार या पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? तो इंफॉर्मेशन को पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करना वेरियस क्वांटिटीज के दरमियान कहलाता है ग्राफ। ग्राफ जिन क्वांटिटीज के दरमियान ड्रा किया जाता है उन्हें कहा जाता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स दो किस्म के होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर हम क्रिकेट ही की बात करें तो क्रिकेट में हमने देखा है कि एक टीम के लिए कितने ओवर्स की तादाद है, एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं या टोटल नंबर ऑफ विकेट्स कितनी होती हैं, ये तमाम टीमों के लिए फिक्स है। ये इस बात पर डिपेंडेंट नहीं है कि किसी टीम की कारकर्दगी अच्छी है या बुरी है, उसके बैट्समैन या बॉलर जो है वो कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं। ये इन तमाम फैक्टर से आज़ाद है। तो ऐसे वेरिएबल्स जो दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करते उन्हें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहा जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अलोंग एक्स एक्सिस ड्रा किया जाता है। ऐसे वेरिएबल्स जो कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के साथ तब्दील होते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। मिसाल के तौर पर एक ओवर में बैट्समैन कितने रन्स बनाएगा डिपेंड करता है उसकी अपनी कारकर्दगी पर। इसी तरह एक ओवर में बॉलर कितने रन्स देगा या कितनी विकेट लेगा ये उसकी अपनी कारकर्दगी पर डिपेंडेंट है। जबकि ओवर्स में गेंदों की तादाद बैट्समैन और बॉलर दोनों के लिए फिक्स है। तो नंबर ऑफ बॉल्स इन एन ओवर ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन कितने रन स्कोर होती है या कितनी विकेट ली जाती है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस के लॉन्ग ड्रा किया जाता है। ग्राफ को स्टडी करते हुए हमें बाज़ औक़ात ग्राफ में स्लोप को फाइंड करना पड़ता है। अब स्लोप क्या है? स्लोप रेशियो है बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी एट वाई एक्सिस एंड चेंज इन क्वांटिटी एट एक्स एक्सिस। अगर हम इसका फार्मूला लिखें तो हम लिखते हैं कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस पर फाइनल वैल्यू को, जबकि y1 y एक्सिस पर y की इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह x2 x एक्सिस पर फाइनल वैल्यू को, जबकि x1 इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब सवाल अराइज होता है कि आखिर एक दिए गए ग्राफ में स्लोप को कैसे फाइंड करें। उसके लिए आप दिए गए डेटा के मुताबिक ग्राफ को ड्रा करेंगे। ग्राफ को ड्रा करने के बाद आप उस ग्राफ लाइन पर कोई से दो पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, जैसे कि हमने ए और बी कंसीडर किए। फिर ए से उसके एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और इसी तरह वाई एक्सिस पर ड्रा करेंगे। जो आपका एक्स एक्सिस पर पॉइंट आ गया उसे आप x1 का नाम देंगे, यानी कि यहाँ पर 4 आ रहा है। इसी तरह वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करने से जो पॉइंट आएगा वो y1 कहलाएगा। यही प्रोसेस आप रिपीट करेंगे बी पर, यानी कि एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वो पॉइंट x2 आ जाएगा और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो y2 आ जाएगा। फिर आप स्लोप की वैल्यू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 में वैल्यूज प्लेस करके उसका आंसर निकालेंगे। यहाँ पर हमने स्लोप का जो आंसर आया है उसका यूनिट लिखा है मीटर पर सेकंड, क्योंकि अलोंग वाई एक्सिस हमने पोजीशन या जिसका यूनिट मीटर है उसे ड्रा किया है और अलोंग एक्स एक्सिस ड्रा किया है टाइम। तो लाजिम नहीं है कि हर दफ़ा स्लोप फाइंड करें तो यूनिट मीटर पर सेकंड ही आए। ये डिपेंड करेगा यूनिट एक्स एक्सिस कौन सी वैल्यू ड्रा की है और स्लोप वाई एक्सिस कौन सी वैल्यू ड्रा की है। उस हिसाब से स्लोप का यूनिट चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन किन वेरिएबल्स या क्वांटिटीज के दरमियान हमने ग्राफ को ड्रा किया है। बाद ग्राफ को स्टडी करते हुए हमें उसका एरिया अंडर ग्राफ लाइन भी फाइंड करना पड़ता है। इसके लिए हम दिए गए डेटा के मुताबिक ग्राफ ड्रा करते हैं
और ग्राफ लाइन के नीचे जो एरिया है उसे शेड करते हैं और देखते हैं कि उस शेडेड एरिया की क्या शेप मिलती है। मिसाल के तौर पर सामने दी गई फिगर में जब हमने ग्राफ लाइन के नीचे एरिया को शेड किया तो वो एक रेक्टेंगल बन गई। रेक्टेंगल का एरिया बराबर है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेगा। इसी तरह अगर हम दूसरे फिगर को देखें तो उसमें एक ग्राफ लाइन के नीचे एरिया शेड करने से ट्राइंगल बन रही है। ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो अगर हम बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करेंगे। जब भी हमें एरिया अंडर ग्राफ लाइन फाइंड करना है, ग्राफ लाइन के नीचे एरिया को शेड करेंगे और देखेंगे कि कौन सी ज्योमेट्रिकल फिगर बन रही है और उसके मुताबिक फार्मूला को अप्लाई करेंगे।